चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलकानी। तो आओ नाज़रीन, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए तो वो कहता है साबित करें कि, यानी इसको साबित करना है। ठीक है, अगर ये इस शेप में हूँ, यानी ये रकूम है। अब मुख्तसर किस्सा ये बयान करता हूँ मैं आपको। पिछले सवाल में देखें, अगर ये कहता है ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी हो तो इनको साबित करें कि ये वाकई आपस में बराबर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर होते हैं, तो इनको साबित करना था। जवाब में हमें ये लाना था, यूँ समझ लीजिए वापस, यानी इसको हम फैलाते थे, ये शेप लाते थे। अब हमने क्या करना है, सवाल नंबर 2 तकरीबन उसका मुतजाद है, उलट है, यूँ समझ लीजिए। वो कहता है साबित करें कि, यानी इसको साबित करना है। अगर ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हूँ तो देखो इसको इतना सकोड़ो, इतना इख्तसार से लिखो, इतना मुख्तसर करके लिखो कि ये शक्ल बन जाए। यानी इस शक्ल में आप जवाब देना है। सवाल नंबर 1 में इस शक्ल में जवाब देना था। यहाँ बात को समझने की कोशिश करें। सवाल कहता है साबित करें कि, ये आ गया, के आगे ये जुमले आ गए। यहाँ देखिए साबित करें के आगे ये निस्बत या तनासुब आ चुका है। यही ख़ास तौर पर इसको ज़हन नशीन रखें कि जवाब हमने किस शक्ल में लाना है, किस तरीके से साबित करना है, लास्ट में क्या चीज़ हासिल हो, टारगेट क्या हो। अब लास्ट में हमारा टारगेट पहले ये था, इसी को हम उठाते थे, इसको फैलाते फैलाते इस शक्ल में लाते थे। अब हम इसी को, यानी इसी शक्ल में जवाब को लाएंगे, इसको सकोड़ेंगे, मुख्तसर करेंगे। ओके, तो आइए इस सवाल का पार्ट नंबर 1 किया जा रहा है हल। इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, देखा जाए तो ये मैंने लिख रखा है पार्ट 1। यहाँ गौर करें, देखा जाए तो इनको हमने मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने के लिए अब इस पे ये मैंने से यहाँ जमा है, यहाँ मैंने से यहाँ जमा है, तो आओ इसमें हम कौन सा असूल अपनाएं कि कुछ न कुछ ख़त्म हो जाए। तो इसमें हम तरकीब व तफसील का मसला की रूह से, इस मसले की रूह से हम करते हैं। तफसील व तरकीब व तफसील क्या होती है, ये शुमार कुनिंदा लिख दिया गया। इसका असूल नंबर यही है। फिर जमा करें ये, फिर बट्टे में इन्हीं दोनों का फ़र्क, -AC/2 जमा BD/2। अब मसावी इसके साथ भी यही रवैया अख्तियार किया जाएगा, यानी C/3 -D/3 में पहले जमा करेंगे मखरज को। ये मखरज उठाया, जमा कर दिया, C/3 जमा D/3। फिर इसको तफरीक कर देंगे बट्टे के नीचे आकर इन दोनों को, C/3 -D/3 -C/3 जमा D/3। तो आइए अब इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। तो AC/2 -BD/2 उसी हालत में आ गया। ये जमा है शुरू में, तो इस पूरी ब्रैकेट के साथ इसका ताल्लुक़ है। जमा इसकी अलामतों में कोई तब्दीली नहीं लाएगा, तो सेम लिख देंगे। AC/2 जमा BD/2 बट्टे में अब इसको तो लिख दिया उसी हालत में, AC/2 -BD/2, क्योंकि इसके शुरू में यहाँ जमा है जो लिखाई में नहीं आया, लिहाजा जमा इन पे कोई असर नहीं डालेगा। यहाँ अब माइनस है इस ब्रैकेट के शुरू में,
तो इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये ए सी की 2 यहाँ जमा में था, ब्रैकेट और ए सी के सेंटर में जमा मौजूद है जो लिखाई में नहीं आ रहा, तो माइनस ए सी की 2 और माइनस ज़रब जमा, ये समझ लें माइनस बी डी की 2। ये भी वही है जैसे इसका अमल है, वही अमल उसी पे होगा। सी की 3 माइनस डी की 3 जमा, ये जमा है तो स्वयं लिख दें, बस आंखें बंद करके वही अलामतें लिख दें। यहाँ एक मनफी है, यहाँ सोचकर अलामतों को लिखना है बस, बाकी सेम वही उसी तरीके से लिखते जाएं। माइनस सी की 3 हो जाएगा और माइनस डी की 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइए देखते हैं इनको हम। क्या होगा, ए सी की 2 जमा का और ये जमा ए सी की 2 भी जमा का, तो 2 ए सी की 2 जम बन गए, एक ये माइनस बी डी की 2 जमा बी डी की 2 आपस में कट चुके हैं। यहाँ देखिए जमा ए सी की 2 माइनस ए सी की 2 ये कट गया। ये याद रखें, ए सी की 2 ऊपर बचा है तो नीचे ए सी की 2 कटेगा। अब ऊपर बी और डी कट चुके हैं तो नीचे बी और डी बचेगा। अब ये माइनस का बी डी की 2 एक ये है, दूसरा माइनस का बी डी की 2 एक ये है, ये 2 हो गए किसके, माइनस के 2 बी डी की 2। इसकी भी यही सूरत हाल होगी, इसमें भी एक कटेगा, जमा का सी की 3 और जमा का सी की 3 जमा के 2 सी की 3 बन गए बटे, अब ये कट जाएगा, माइनस का डी की 3 जमा डी की 3 कट गया। यहाँ कौन सा कट गया, माइनस सी की 3 और जमा का सी की 3 कट गए, तो माइनस के डी की 3 माइनस के डी की 3 तो माइनस के 2 डी की 3 बन गए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, चूँकि हमें क्या करना है, असल में ये शक्ल लानी है सवाल की। इसकी दूसरी शक्ल क्या होती है आपके जहन में होना चाहिए, कसरी शक्ल ए बटा बी निस्बत सी बटा डी होती है। पहले हम इस शक्ल में लाएंगे, बाद में उसमें ले जाएंगे। और इस शक्ल में लाने के लिए यहाँ कुछ नज़र आ रहा होगा आपको, सी बटा डी नज़र आ रहा है, ए बटा बी नज़र आ रहा है, वो अलग बात है। यहाँ कुव्वत नुमा 3 है, यहाँ कुव्वत नुमा 1 है, वो 3 भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखें कैसे ख़त्म होता है। तो आइए ए और बी को जुदा कर लेते हैं ताकि ये शक्ल बन जाए। ए और बी को जुदा कर दिया तो ये बन जाएगा 2 सी की 2 बटे माइनस 2 डी की 2। यहाँ भी हम इसको चलो उसी हालत में रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है सी की 3, क्योंकि 2 को हमने जुदा किया नहीं, तो ये उसी हालत में रहने दो। अब ए बी हमारा मसावी के इस तरफ रह जाए, ये बाकी ख़त्म हो जाए। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, तरफ़ैन को माइनस 2 डी की 2 बटा 2 सी की 2 ज़रब देने से, तो ए बटे बी ये वापस लिख दिया 2 सी की 2 बटे माइनस 2 डी की 2 ज़रब ये माइनस 2 डी की 2 बटे 2 सी की 2। तरफ़ैन में है लिहाजा इस जानिब भी यही काम किया जाएगा। सॉरी, ये 2 डी की 2 है तो ये 2 डी की 3 है, बल्कि ज़रब यही जुमला माइनस 2 सी की 2 के साथ। अब ये मकसद हमारा यही था, ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए, हमारे पास ए बटा बी बच जाए। अब इस जानिब देखिए गौर से, यहाँ तो हमारे आसानी से कट गए, ए बटा बी बच गया। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें क्या गलती करते जा रहे हैं, माइनस तो होगा भाई, -3, ये माइनस के डी की 3 माइनस के डी की 3 माइनस के 2 डी की 3, ये माइनस के 2 डी की 3 और यहाँ भी माइनस के 2 डी की 3। देखें गलती करते जा रहे थे।
अब यहाँ माइनस के दो और माइनस के दो आपस में कट गए, जमा का दो से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ, सी की 3 बटे डी की 3 फिर ज़र्ब डी की 2 बटा सी की 2 बच गया। अब ए बटे बी बराबर है, इसका माना क्या है, सी बटा डी ज़र्ब सी की 2 बटा डी की 2 है कि नहीं। सी की 1 ये, सी की 2 ये, सी की 3 बन जाएगा, डी की 1 ये, डी की 2 ये, डी की 3 बन जाएगा। और ये हमारे पास वहाँ मौजूद है। अगर आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, यहाँ भी काटा जा सकता था, इसके बाद फ़ौरन मैं ये स्टेप जो अभी लिखने वाला हूँ, ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, तो सी ए बी, ए निस्बत बी कर दिया और सी निस्बत डी कर दिया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो बाहर ये सीध में रखें, यहाँ सी निस्बत डी। अब इसी को गौर से देखिए, इसी को यहाँ से गौर से देखें फिर से, बल्कि यहाँ से देखें, यहाँ से भी ज़रूरत नहीं है देखने की। अब ये डी की 3 है, ये डी की 2 है, ऊपर है, ठीक है। इन दोनों को मैं ज़र्ब दे देता हूँ, सी की 3 बन जाएगा, डी की 2 बन जाएगा, सी की 2 ये दोनों ज़र्ब, और इन दोनों को ज़र्ब देते हैं तो डी की सी की 2 और डी की 3 बन जाएगा। डी को लास्ट में लिख दिया। अब ये सी का कुव्वत नुमा हम ऊपर ले जा रहे हैं, पहले से 3 मौजूद था, ये -2 हो जाएगा। और डी का कुव्वत नुमा ये 2 हम नीचे ला रहे हैं, ये 3 पहले से मौजूद था, ये 2 जब नीचे आएगा तो मनफी हो जाएगा। तो अब सी का कुव्वत नुमा क्या बन गया, 1 जमा का, और यहाँ डी का कुव्वत नुमा डी है भाई, तो डी का कुव्वत नुमा भी 1 बन गया। ये असूल आपने पढ़े होंगे, ये असूल की डिटेल भी आपको बता दी गई है। यहाँ पर इतने लंबे किस्से में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने लंबे किस्से में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप ये शक्ल लिख सकते थे, ये 2 काट दिए, बाकी सी की 3 में से ये 2 गया, सी बच गया, सी डी की 3 में से ये डी की 2 गया तो डी बच गया। इस यहाँ से स्टेप डायरेक्ट ये लिख सकते थे आप, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इसको भी अलबत्ता मैंने समझाने के लिए ये स्टेप भी आपको शो कर दिए हैं। लिख दें तो बेहतर है, जैसे मैंने लिखा है ये बेहतरी में है। अगर ना लिखें, यहाँ से स्टेप डायरेक्ट ये ले आएँ तो भी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, ये बात भी जहन में रखें। और इस स्टेप को भी छोड़ने के बाद इस शक्ल में ले आएँ तो भी ठीक है। बहरहाल ये आपका सवाल नंबर 2 का पार्ट 1 डिटेल से हल कर दिया गया है, तो दुआ में याद रखिए। इसके साथ पार्ट 2 भी इंशाल्लाह हल कर। तो आइए दोस्तों, अभी पार्ट 2 को हल करते हैं, जो कि ये है। इसको मैंने उतार दिया है कागज़ पे, ये आपके सामने, लिहाजा इसको हल करते हैं। ये भी सेम उसी तरह है जैसे पार्ट 1 था। तो तरकीब व तफसील निस्बत के असूल से मैंने ये अल्फाज लिख दिए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना कर दिया है इसमें, बाकी चीज़ वही है सेम। तो ये कैसे हल किया जाएगा, यकीनी बात है, ये शुमार कुरिंदा में ये मखरज जमा कर देंगे, ठीक है। पहले तो पहला अमल यही है, PA जमा QB में जमा किया जा रहा है, ये PA माइनस QB, फिर बट्टे के नीचे इन दोनों का फ़र्क, जिन इन दोनों को तफरीक कर देंगे, सीधा लग जा, माइनस कर देंगे, मसावी के इस जानिब इन दोनों पे भी यही अमल होगा। उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे इसको। और PC जमा QD, अब फ़र्क इन दोनों का, तो अब ब्रैकेट्स में से निकालते हैं। ब्रैकेट्स ज़रूर डाला करें, ब्रैकेट्स के बगैर गलती के इम्कानात कुछ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ तो इस ब्रैकेट से शुरू में जमा है, तो ये सेम वापस उसी हालत में आ जाएगी।
इस ब्रैकेट से पहले भी जमा मौजूद है, इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जमा पी ए माइनस क्यू बी उसी हालत में आ गए सारे। अब इसको देखें तो इस ब्रैकेट के शुरू में भी जमा है, तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी हालत में लिख दिया। यहाँ ख़ास एहतियात करें, यहाँ माइनस है शुरू में, तो इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। माइनस ज़रब जमा या पी ए और ब्रैकेट यानी पी ए की यहाँ अलामत जमा है जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी पी ए और ब्रैकेट के सेंटर में अलामत जमा की मौजूद है जो लिखाई में नहीं आती। लिहाजा यह माइनस ज़रब जमा पी ए बन गया, माइनस ज़रब जमा माइनस पी ए, फिर माइनस ज़रब माइनस जमा क्यू बी। यहाँ एहतियात किया करें जहाँ माइनस हो खसूसन। अब इस साइड पे भी यही सूरत हाल है, ये सारे सेम उसी हालत में आ जाएंगे। यहाँ ख़ास एहतियात रखना है। यहाँ अलामतें चेंज हो जाएगी, माइनस पी सी हो जाएगा और जमा क्यू डी हो जाएगा। मनफी ज़रब जमा मनफी ज़रब मनफी जमा। तो अब यहाँ देखते हैं कैसे मुख्तसर होगा। माइनस क्यू बी जमा क्यू बी, ये आपस में कट गए। पी ए जमा का पी ए जमा का पी ए, तो जमा के दो पी ए बटे। अब यहाँ भी अंदाज़ा इतना कर लें, यहाँ क्यू बी कट गया, यहाँ पी ए कटेगा। देख लें गौर से, जमा पी ए माइनस पी ए, अगर ये नहीं कट रहे तो समझ जाओ कि सवाल में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। लिहाजा जमा का क्यू बी जमा के दो क्यू बी बन गए। इस जानिब पे देखते हैं माइनस का क्यू डी और जमा का क्यू डी, ये आपस में ख़त्म हो गए। जमा का पी सी जमा के दो पी सी बन गए बटे। यहाँ पर जमा क्यू डी और जमा क्यू डी, पहले इनको काट लें। माइनस पी सी और जमा का पी सी, ये आपस में ख़त्म हो गए, तो जमा का क्यू डी और जमा का क्यू डी, जमा के दो क्यू डी बन गए। तो अब हमें असल में लाना किस शक्ल में है सवाल को, हमारा टारगेट ये है ए निस्बत बी सी निस्बत डी, यानी इसकी कसरी शक्ल क्या है, ए बटा बी, फिर दूसरी साइड पे सी बटा डी। तो ए बटा बी यहाँ नज़र आ रहा है, सी बटा डी भी यहाँ नज़र आ रहा है। अब ए बटा बी को जुदा कर देते हैं। अब क्या बच्चा हमारे पास, दो पी बटे दो क्यू, इसको जुदा कर लिया। इस साइड पे भी आप यूँ कर लें, सी और डी को जुदा कर लें या इसको रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या चलो सी और डी को जुदा कर लेते हैं, दो पी और दो क्यू को जुदा कर लिया। ठीक है, तो आओ इसको अब बचाना है और सी और डी को बचाना है, तो इनको गायब करना है। इनको गायब करने के लिए तरफ़ैन इसका ज़रबी माकूस यानी दो बटा पी का ज़रबी माकूस क्या है, दो बटा क्यू का, यानी दो क्यू बटा दो पी है। तरफ़ैन में दो क्यू बटा दो पी से ज़रब देने से, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ए बटा बी दो पी बटे दो क्यू, ये पहले से मौजूद था, इसको ज़रब दे रहे हैं दो क्यू बटे दो पी के साथ। मसावी है तो ज़ाहिर इस साइड भी देना होगा, तब मसावात हमारी मुतवाज़न रहेगी। ये तो पहले से मौजूद था और इसको ज़रब दी जा रही है दो क्यू बटा दो पी। दो पी के साथ दो पी गया, दो क्यू के साथ दो क्यू गया, तो हमारे पास सी बटा डी बच गया। इस तरफ भी दो क्यू और दो क्यू, दो पी और दो पी आपस में कट गए, ए बटे बी। ये कसरी शक्ल है। अब निस्बत वाली शक्ल लिखते हैं इसको, यानी ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी।
साबित हुआ। ठीक है, तो ये आपका सवाल हल हो चुका है, ये शक्ल आगे सवाल की। तो इस तरह बाकी अब पार्ट 3 की जानिब चलते हैं ज़िंदगी रही तो। अगली वीडियो में 3 और 4 इकट्ठे होंगे। इसके बाद जो वीडियो तैयार होगी उसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 सवाल नंबर 2 के अगली वीडियो में देखिएगा। दुआओं में याद रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें भाई, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कंजूसी ना करें, इल्म फैलाएं। इल्म फैलाना ये आपके लिए सदका जारिया है, ताकि हर इंसान इससे फ़ायदा हासिल कर सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।